हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज साबिर सरी हियर। वेलकम टू इंडोर इंग्लिश एकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम पार्ट सेकंड देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच का। चलिए देखते हैं फिर। अभी पहला आप लोगों के सामने यहाँ पर एक टॉपिक है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है गर्ल्स बॉयज? जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वर्जन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज फॉर एम्फेसाइज और पोएटिक ऑर्डर। सबसे मेन क्या है यहाँ पर, क्या बताए कि नॉर्मल जो वर्ड ऑर्डर होती है वो सेंटेंस की चेंज होती है। भी पहले, इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंटेंस की वर्ड ऑर्डर क्या होती है। तो लेट्स सी, अभी कोई भी सेंटेंस अगर देखा जाए ना, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं, वो सेंटेंस को वर्ड ऑर्डर ऐसी रहेगी उसकी। देखिए यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल पहले सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। कोई भी सेंटेंस अगर देखा जाए तो यही फॉर्मेट में हम लोगों को दिखाई देता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी ये देखो, हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, ये जो एग्जांपल है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो वर्ब यहां पर हाइड हो रहा है, ये वर्ब की प्लेस देखो, वर्ब के बाद तुरंत वहां पर आई आ गया, आई थिंक और आई नो। तो ये जो है ना, इसके वर्ड ऑर्डर या सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं ना, ये उल्टे तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। मतलब वर्ड ऑर्डर का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर उल्टा डाल सकते हैं, ये इसका सीक्वेंस कोई भी मैच नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर ये देखो, अभी गोन आर द डेज, कैसा चाहिए ये? गोन आर द डेज, द डेज आर गॉन, ऐसा चाहिए, द डेज आर गॉन। लेकिन ये क्या है, ये अपोजिट फॉर्म में या उल्टे उल्टे से राइट किया गया है। पहले तो ऐसा राइट करना था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको क्या किया है उन्होंने, अलग तरीके से राइट किया। या हम बोल सकते हैं जिसमें सेंटेंस में नॉर्मल वर्ड ऑर्डर जो चेंज होंगी, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर जिसमें चेंज होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस। लेट्स सी, इसका और एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई एम प्लेइंग द गेम, लेकिन मैंने क्या किया, उसको अपोजिट करके राइट किया। मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप देख सकते हैं यहां पर, लेट्स सी, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं सपोज द गेम, the game played, the game played, I played the game, ऐसा चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिखा, the game played I। तो ये जो सेंटेंस हो गया, ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का हो गया? ये हो गया आप लोगों के इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस। चलो अभी दूसरा देखते हैं। अभी दूसरा देखो, दूसरा यहां पर एंटीथेसिस। कौन सा है? एंटीथेसिस। अभी एंटीथेसिस, एंटी ये वर्ड से आप लोग क्लिक कर सकते हैं या याद रख सकते हैं, इसमें अपोजिट वर्ड दिए होंगे, दो अपोजिट वर्ड। कोई भी सेम सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड अगर दिखाई दे रहे या अपोजिट आइडियाज दिखाई दे रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीथेसिस। देखिए अभी एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस, एक सेकेंड, antithesis is a figure of speech in which two opposite ideas are placed together in the same sentence to highlight contrast। अभी क्या बताया यहाँ पर कि एक कोई भी एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें अपोजिट आइडियाज को एक्सप्लेन किया गया है। किसको एक्सप्लेन किया गया है? अपोजिट आइडियाज। अभी ये अपोजिट आइडियाज कैसे पहचानेंगे? सबसे बेस्ट है आप लोग इसमें अपोजिट वर्ड पहचानो। जैसे फॉर एग्जांपल एक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अभी ये जो वर्ड प्रोपोजेस है और ये जो डिस्पोजेस है, ये दोनों भी मीनिंग के अंदर क्या है? अपोजिट है। अब ये दोनों भी मीनिंग के अंदर अगर एंटोनिम्स में आते हैं तो ये सेंटेंस हम लोगों का बन गया है एंटीथेसिस का। अभी सेकंड देखो, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट्स यू। अभी यहां पर देखो, मैं एक वर्ड अंडर सर्कल कर रहा हूं यहां पर, ट्रस्ट, और दूसरा यहां पर है डाउट। पहला क्या है? ट्रस्ट, और दूसरा है डाउट। तो आप लोग यहां पर एक जज कर सकते हैं, ये दोनों भी मीनिंग के अंदर क्या है? अपोजिट आइडियाज लग रहे। ट्रस्ट करना और डाउट करना, है ना? मतलब एक भरोसा और एक शक, ये दोनों भी क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो ये सेंटेंस हम लोगों का बन गया है एंटीथेसिस। क्या बन गया है? एंटीथेसिस। समझ में आ रहा है? फिर वेरी नाइस। अभी देखो, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। अभी यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं? मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। कॉल्ड और चूजन, ये जो दोनों भी वर्ड है मीनिंग के अंदर ये अपोजिट लग रहे। दोनों भी क्या लग रहे? मीनिंग में अपोजिट लग रहे। तो सेम गर्ल्स बॉयज, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एंटीथेसिस क्या है? वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक इज व्हाट?
अगर आप लोगों को सेंटेंस में अपोजिट वर्ड दिखाई देता है, ओके, अगर सेंटेंस में आप लोगों को अपोजिट वर्ड दिखाई देता है तो उसी को हम लोग, या अपोजिट आइडियाज दिखाई देती तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सेंटेंस को एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच बोला जाएगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच बोला जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो हाइपरबोल। कौन सा है नेक्स्ट? हाइपरबोल। अभी हाइपरबोल देखो, अभी स्मॉल थिंग है, इसको मैं बिग करके बताऊंगा, मतलब और करके बताऊंगा। कोई भी चीज छोटी है लेकिन इसको बड़ी तरीके से अगर एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे हाइपरबोल। लेट्स सी, अभी डेफिनेशन में देखते हैं। हाइपरबोल इज एन इंटेंशनल एक्सएग्रेशन। सबसे बेस्ट, अगर कोई चीज हम इंटेंशनली ओवर कर रहे हैं या एक्सैग्रेट कर रहे हैं तो वो सेंटेंस हम लोगों का बन जाएगा हाइपरबोल का। यहां पर डेफिनेशन देख सकते हैं आप। हाइपरबोल इज एन इंटेंशनल एक्सैग्रेशन यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन और एम्फेसिस। इट इज नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी हम बोल पाते हैं। जैसे कि देखो, दिस बैग वेट्स अ टन। ओके, दिस बैग वेट्स अ टन। अभी इसके अंदर एक कोई बैग है, स्कूल बैग है या कॉलेज बैग है या कोई भी बैग है, एक टन उसका वेट हो सकता है क्या? बताइए ना, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल एक स्मॉल थिंग थी, उसको हम लोगों ने ओवर करके बताया, तो इसके वजह से वो बन गया आप लोगों का हाइपरबोल का सेंटेंस। क्या बन गया वो? हाइपरबोल का सेंटेंस। आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया है, फिर भी आप लोग क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। सेम, मैंने 1000 बार नहीं बताया, वन टाइम आई टोल्ड, बट व्हाट टाइम? व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग। जब मैं बता रहा हूं तो मैं बोलता हूं नहीं, मैंने कितने बार बताया आपको? थाउजेंड्स ऑफ टाइम बताया। मतलब स्मॉल थिंग को मैंने क्या करके बताया? बड़ी करके बताया, ओवर करके बताया, ओवर स्टेटमेंट मैंने दे दिया, तो इसके वजह से वो बन गया आप लोगों का हाइपरबोल का एग्जांपल। जैसे क्या, और देखो, आई एम सो हंग्री सो आई कुड ईट अ हॉर्स। अभी मैं अगर हंग्री है, मुझे अगर भूख लगती है या कुछ खाना है, तो कैन पॉसिबल मैं एक हॉर्स खा लूंगा बोलकर? नहीं ना। तो सेम अभी देखो ना, यहाँ पर मतलब भूख लगी तो खाएगा 1 चपातीज 2 चपातीज या कुछ तो भी और, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम हंग्री सो आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं हंग्री है, इसके वजह से मैं एक हॉर्स खा लूंगा। मतलब छोटी चीजों को क्या करके बता रहा हूं मैं? ओवर करके बता रहा हूं, और स्टेटमेंट बता रहा हूं। इसके वजह से ये भी एग्जांपल हो जाए आप लोगों का हाइपरबोल। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं एपोस्ट्रोफी। ये बहुत अच्छा है और आसान लगता है मैक्सिमम। अभी एपोस्ट्रोफी क्या है? एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्पीकर एड्रेसेस एन एब्सेंट पर्सन। एग्जैक्टली, मतलब जब आप लोग कोई भी चीज अगर बताएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग टू गॉड, गॉड प्रेजेंट नहीं है, जहां पर रिसीवर अब्सेंट रहेगा, जहां पर रिसीवर अब्सेंट रहेगा, तो उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा आप लोगों का एपोस्ट्रोफी का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? एपोस्ट्रोफी। जैसे कि देखो, अ डेड पर्सन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इफ इट वर प्रेजेंट एंड अलाइव। जो प्रेजेंट है या अलाइव भी हो सकती है, लेकिन वो पर्सन का रिसीवर अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एपोस्ट्रोफी का एग्जांपल। जैसे ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं यहां पर कैप्टन जैसे फादर को रिलेट किया है यहां पर। ओके, मतलब यहां पर जो हमारे पोएट है वो बता रहे कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन, और फियरफुल ट्रिप इज डन। मतलब ये ट्रिप के अंदर जो कैप्टन होते हैं अब्राहम लिंकन, ये डेड हो जाते हैं और डेड पर्सन को रिलेट करके लिखा गया है। इसके वजह से ये एग्जांपल हो गया हम लोगों का एपोस्ट्रोफी का। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस। अभी देखो क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स, और इसका दूसरे वाला होता है एंटी क्लाइमैक्स। ओके, जैसे क्लाइमैक्स क्या है? इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच आइडियाज अरेंज, मतलब जो आइडियाज होते हैं, मतलब छोटे से बड़े तक, पहले स्मॉल इवेंट हुआ, फिर उससे बड़ा इवेंट हुआ, फिर उससे बड़ा इवेंट हुआ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर इवेंट ऑकर हो रहे तो वो सेंटेंस आप लोगों का बन जाएगा क्लाइमैक्स वाला। और इसके अपोजिट क्या है? एंटी क्लाइमैक्स, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब पहले बड़ी इवेंट, फिर उससे छोटी इवेंट, फिर उससे छोटी इवेंट। ठीक है, मतलब यहां पर जो भी इवेंट हो रही है असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हो रही है। जैसे एक फॉर एग्जांपल
ही केम, स्मॉल इवेंट है। फिर उसके बाद ही सॉ, उससे थोड़ी बड़ी इवेंट है। फिर उसके बाद देख सकते हैं ही कॉन्कर्ड, मतलब ये सेंटेंस एक किसका हो गया, क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच का हो गया। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप, शी विस्पर्ड, शी स्पोक, शी शाउटेड। शी विस्पर्ड, विस्पर्ड एक कान में बात किया आके, ठीक है। फिर उसके बाद शी स्पोक, और थोड़े से, और मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, पहले स्लो था, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा बढ़ा। देखिए, शी विस्पर्ड, शी स्पोक, शी शाउटेड, मतलब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं क्लाइमैक्स के अंदर स्मॉल इवेंट से बिग इवेंट तक जो भी सेंटेंस के अंदर इवेंट ऑकर हो रहे, वो स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे क्लाइमैक्स। क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस। चलो आज के लेक्चर में बस हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग पार्ट विल बी सीन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।